तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ पर ओरिशिको का एपिसोड नंबर 9 हम स्टार्ट कर रहे हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का। यदि आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है, तो इसका अगला एपिसोड मैं और भी जल्दी लेकर आता हूँ। अब चलिए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जोरो और युकू को दिखाया जाता है, जो यहाँ पर काम करने के लिए जोरो आ चुका है, जो यहाँ पर वेटर का काम करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो है अपना ड्रेस पहन लेता है और सभी को सर्व करना स्टार्ट कर देता है। स्टार्टिंग में तो इसे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि ये जो है सही से काम नहीं कर पाता है, बट इसे काम करते करते यहाँ पर एक हफ्ता हो चुका है। इसीलिए युकी कहती है कि जब तुम पहले दिन आए थे तो इतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे, बट अब तुम बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हो। और मुझे कानामोतो ने भी कहा था कि तुम जो हो बहुत ही जल्दी सीख जाते हो काम को करना। यहाँ पर जो जोरो होता है वो सोचता है कि नहीं, मेरे जो है आसपास बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, मैं जो हूँ इतना ज़्यादा टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह हूँ, इसीलिए यहाँ पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और वो बुक पढ़ते पढ़ते यहाँ पर रोड पर जा रहा होता है। तभी हिमावारी यहाँ पर उसे गुड मॉर्निंग जोरो कहकर बुलाती है और इसके पीठ पे एक थप्पड़ मारती है हमेशा की तरह। यहाँ पर वो कहती है कि गुड मॉर्निंग कहते हैं सुबह सुबह मिलकर, या नहीं कहते हैं, बट उसने थप्पड़ मारा था तो यहाँ पर जोरो या ही कहता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, पर जोरो कहता है ये मुझे कहना चाहिए था, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम प्रैक्टिस करने के लिए नहीं गई। तो यहाँ पर वो कहती है कि मैंने एक डे ऑफ लिया था। उसकी आंखों में देखकर जोरो को लगता है कि ये फिर से झूठ बोल रही है। हिमावारी कहती है कि तुम अकेले यहाँ से स्कूल जाते हो तो मुझे लगा कि आज जो है तुम्हारे साथ स्कूल चलना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ स्कूल चलने के लिए आ चुकी हूँ। यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें जो है प्रायोरिटी अपने गेम को देना चाहिए, टेनिस को, तुम्हें जो है मेरे साथ नहीं घूमना चाहिए, तुम्हारे लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें जो है वही करना चाहिए। मैं तो बस ये बुक रीड करता हूँ, क्योंकि वो पूछती है कि ये बुक तुम्हारे पास क्यों है, तो वो कहता है कि बुक मैं बस रीड करता हूँ अपना टाइम पास करने के लिए। बट ऐसा लगता है कि हिमावारी को भी पता है कि यहाँ पर जोरो जो है वो झूठ बोल रहा है। वो कहता है कि नहीं नहीं, ये मेरे लिए बुक बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और वो बात घुमाने के लिए कह देता है कि तुम्हें जो है बर्थडे में प्रेजेंट चाहिए या नहीं चाहिए, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा प्रेजेंट देने वाला हूँ। और यहाँ हिमावारी खुश हो जाती है और कहती है कि थैंक यू जोरो, मुझे उम्मीद है कि तुम जो हो एक अच्छा प्रेजेंट मुझे दोगे। मन ही मन जोरो सोचता है कि चलो मैंने इसको टॉपिक से भटका दिया। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लाइब्रेरी के अंदर खाना खा रहे होते हैं और जोरो सोचता है कि यहाँ पर आजकल कोई बोल नहीं रहा है, मैं जब से काम करने चला गया हूँ। तो यहाँ पर वो सोचता है कि पेंसे भी नहीं बोल रही है। यहाँ पर युकी कहती है कि यहाँ पर जो जोरो है वो बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है पेंसे, तुम्हें सुनकर अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पर वो कहती है पेंसे कि हाँ, मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ, जोरो जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छे से काम कर सकता है, बट मैं इस बात से कन्विंस्ड नहीं हूँ। यहाँ पर जोरो सोचता रहता है कि कहीं हिमावारी होती तो अभी मूड चेंज करने में बहुत ही ज़्यादा वो हेल्प करती, बट उसकी आज प्रैक्टिस है इसीलिए शायद वो यहाँ पर नहीं आई है। यहाँ पर युकी कहती है कि अभी जो हमारा जोरो है वो कुछ दिनों में ही अपना टारगेट पूरा कर लेगा, जितने पैसे उसे कमाने थे वो अपना टारगेट पूरा करके दोबारा से यहाँ पर लाइब्रेरी में आने लग जाएगा पेन से। फिर हम देखते हैं अगले सीन के अंदर कि यहाँ पर वो दोबारा से काम करना स्टार्ट कर देता है। इस बार कोसमोस जो है अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आई थी और एक्टिंग इस तरह से करती है कि जैसे वो यहाँ पर आना नहीं चाहती थी, बट वो यहीं पर आना चाहती थी। यहाँ पर उन सभी को सर्व कर रहा होता है जोरो, और जो कोसमोस होती है वो उसे ही देख रही होती है जोरो को, और उसकी फ्रेंड यहाँ पर खाना खा रही होती हैं। खाना कंप्लीट करने के बाद वो यहाँ से चली जा रही होती है और जाते हुए कहती है कि अच्छे से हार्ड वर्क करना। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पर जो जोरो होता है वो खाना ले जा रहा होता है और साथ में 2 हाथों के अंदर कुछ पीने के लिए भी ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उसे गिरा देता है, बट यहाँ पर जो वो पीने के लिए ले जाता है वो आदमी के सर के ऊपर गिर जाता है। वो आदमी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है कि अगर तुम्हें संभालना नहीं आता तो तुम लेके कैसे जा रहे हो, तुम्हें काम करने का कोई तमीज़ नहीं है। यहाँ पर वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी
पर यूकी होती है वो आती है और कहती है कि हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई है तो हम आपको उसके लिए पे कर देंगे। बट वो पैसे नहीं मांगता है, यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जोरो शाम को काम करके जा रहा होता है। रास्ते में उसे पेंसे मिलती है। वो कहता है कि तुमने ये ड्रेस पहनकर यहाँ पर क्या कर रही हो। यहाँ पर पेंसे कहती है कि बस मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, मैं असली जोरो से बात करना चाहती हूँ और मैं यहाँ पर तुमसे सही सही बात करने आई हूँ। बट यहाँ जोरो कहता है कि तुम्हें मुझसे बात करनी है तो बात करो, नहीं करनी है तो तुम घर पर जा सकती हो। पेंसे कहती है कि तुम्हारा आज का काम कैसे रहा। तो यहाँ पर वो सोचता है कि लगता है यूकी ने इसे बता दिया होगा। वो कहता है कि हाँ, मैं जो हूँ एक कस्टमर से टकरा गया था और मुझे मेरी जो है एक कंप्लेंट आ गई थी। तो तुम्हें ये सुन के अच्छा लगा होगा क्या। यहाँ जोरो जो होता है गुस्से में होता है, इसीलिए वो ऐसा बोल रहा है। यहाँ पर पेंसे कहती है कि तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट वो कहता है कि मुझे काम करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो यहाँ पर वो कहती है कि तुम्हें से मुझे बात करनी है, मैं जो हूँ बताना चाहती हूँ कि सुन है जो वो यहाँ पर बेसबॉल मैच खेलता है और यहाँ पर हिमावारी है जो अपनी टेनिस मैच में ध्यान देती है और कोसमोस जो है एक प्रेसिडेंट है, वो यहाँ पर अपना वो रोल निभाती है। बट यहाँ पर जो हमारी यूकी है वो एक रेस्टोरेंट चलाती है। बट तुम क्या करते हो, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा एम क्या है और तुम आगे क्या करना चाहते हो। यहाँ पर जैसा सभी लोगों के साथ होता है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते ही उन्हें बहुत ही अजीब लगने लग जाता है कि वो क्या करने वाले हैं आगे आने वाले कुछ सालों में। ऐसे ही जोरो को भी लगता है, वो घबरा जाता है। यहाँ पर वो कहता है कि मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर वो जो है कहती है कि अरे तुम अपने इमोशन को कंट्रोल करो, यहाँ बहुत कुछ है इस दुनिया में करने के लिए। फिर वो चिल्लाने लग जाता है। जोरो कहता है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है और वैसे भी पता नहीं तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई थी। यहाँ पर वो कहती है कि मैं कुछ नहीं करने आई थी, मैं तुमसे बात करने आई थी। वो कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, मैं जो हूँ ऐसे ही हाथ पे छोड़ सकती हो तुम मुझे। वो कहता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मैं तो हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ मैं चल सकती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। वो उसका हाथ पकड़ लेती है। बट यहाँ पर जो गुस्से में होता है वो कहता है चली जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। फिर यहाँ पर जो हमारी पेंसे होती है वो कहती है ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर हम देखते हैं जोरो पीछे मुड़कर देखता है कि पेंसे है क्या यहाँ पर पेंसे तो पीछे नहीं होती है। उसे बहुत ही अजीब लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सभी लाइब्रेरी के अंदर होते हैं। यहाँ पर जोरो कहता है कि जैसा मैंने प्रॉमिस किया था वैसे मैं लाइब्रेरी के अंदर आ गया हूँ। यहाँ पर हिमावारी कहती है कि इस बार तो मैं जो हूँ जीतने वाली हूँ टेनिस का मैच। तो पेंसे कहती है कि हाँ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम जो हो जीतो। यहाँ पर वो कहती है कि हाँ, मैं भी जीतूंगी। यहाँ पर वो बोलती है हिमावारी क्या तुमने उस बुक को पढ़ लिया। तो यहाँ पर वो कहता है कि नहीं नहीं, अभी नहीं पढ़ा है मैंने, ऐसा जोरो कहता है। तो यहाँ पर हिमावारी कहती है कि जब तक तुम उस बुक को पढ़ोगे, जब तक तुम नया भी खरीद लोगे, इसके लिए मैं तुम्हें ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो सुन होता है वो मिलने के लिए आता है जोरो से और वो कहता है जोरो को कि जोरो सुनो, अगर तुम्हारे लिए कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो उसके लिए पाने के लिए उसे तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम अपना बेस्ट दे सकते हो, तुम बुरा से बुरा काम भी कर सकते हो, यानी गंदा से गंदा काम, वो क्रिमिनल वाला काम नहीं। अगले सीन में देखते हैं कि जोरो जो होता है यहाँ पर काम पर आता है। यूकी जो है उसे देखती है और कहती है कि मुझे लगता है कि आज तुम्हें छुट्टी ले लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारे चेहरे से लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा उदास हो और मुझे नहीं लगता है कि तुम जो अब यहाँ पर काम कर पाओगे। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आज का तुम दिन रेस्ट लो और फिर से रिलैक्स होकर कल दोबारा वापस आ जाना, क्योंकि अगर तुम ऐसा फेस लेके कस्टमर के पास जाओगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। फिर यहाँ पर वो जूस पीने के लिए एक पार्क में रुकता है। तभी एक लड़का यहाँ पर आता है। वो कहता है कि मैं भी जूस लेना चाहता हूँ। तो वो साइड में हट जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे फेस से देख के लग रहा है कि तुम बहुत ही ज़्यादा उदास हो। वो कहता है कि हाँ, मेरे कुछ स्पेशल बंदे के साथ फाइट हो गई थी जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर वो लड़का कहता है अच्छा, तो तुम्हारे किसी बंदे के साथ फाइट हो गई थी जो तुम्हारे लिए
लिए बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। अब तुम पैचअप करना चाहते हो। तो यहाँ पर जोरो कहता है हाँ, बट मैं कैसे करूँ, मुझे तो नहीं पता है। यहाँ पर वो लड़का कहता है कि अगर तुम पैचअप करना चाहते हो तो तुम्हें जो है बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहिए। तुम जो भी कुछ कर सकते हो उसके लिए तुम्हें वो करना चाहिए। कम से कम तुम्हें अपना एक बेस्ट देना चाहिए। जब तक तुम ट्राई करो, जब तक वो जो है तुम्हारे पास ना आ जाए। यही मेरा मानना है, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। यहाँ पर जोरो सोचने लग जाता है कि यहाँ पर कुछ देर पहले ही सुन ने मुझे ये चीज़ बताई थी, तो लगता है कि मुझे भी ऐसे ही करना पड़ेगा। और वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि यहाँ पर पेंसे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो उसको पाना चाहता है। और वो सुन की बात और इस लड़के की बात को सोचकर अब ये डिसाइड कर लेता है कि वो भी पूरी तरह से कोशिश करेगा उसको पाने की। यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है, तो मैं जो हूँ पूरा ट्राई करूँगा। वो लड़का कहता है कि बहुत अच्छा, तुम बहुत अच्छे हो, तुम जो हो इसे पूरा ट्राई कर सकते हो। और वो दोनों हाथ मिलाकर यहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जोरो होता है पेंसे से आता है। पेंसे बोलती है तुमने मुझे बुलाया था मिलने के लिए। तो यहाँ पर जोरो कहता है मुझे माफ़ कर देना, उस गलती के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे जो है तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी फीलिंग्स जो है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उस वक्त मैं गुस्से में था, इसीलिए मैं अभी माफ़ी चाहता हूँ। और मैं जो हूँ ऐसे ही काम करता रहूँगा जब तक कि मैं तुम्हारा वो बुक वापस नहीं कर देता। पेंसे हंसते हुए कहती है कि वर्क हार्ड करना, यानी बहुत से अच्छे से मेहनत करना। तो यहाँ पर वो कहता है ठीक है, मैं करूँगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर वो दोबारा से अपना काम स्टार्ट कर देता है और जिस बंदे के ऊपर ड्रिंक गिरी थी वो भी अब बहुत ज़्यादा खुश हो चुका है। और हम देखते हैं कि योकी यहाँ पर अपने हाथों से उसे पेमेंट देने के लिए आती है। वो जोरो को कहती है कि तुमने जो है बहुत ही अच्छा काम किया है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर पेमेंट देने के लिए आई हूँ। वो पैसे लेकर यहाँ स्टोर से बाहर निकलता है। तभी हिमावारी का मैसेज आता है कि तुम कहाँ पर हो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। वो कहता है कि नहीं, मैं बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जगह में हूँ, मैं तुमसे अभी नहीं मिल सकता हूँ। तुम्हें जो है अपना प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए, मुझसे मिलने नहीं आना चाहिए। वो बुक स्टोर पर आता है और बुक पूछता है कि क्या वो बुक है। तो यहाँ पर बुक स्टोर वाली मैडम बोलती हैं कि नहीं, वो बुक तो यहाँ पर नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले ही एक लड़की यहाँ से लेकर चली गई। अब वो उदास होकर यहाँ से जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में हिमावारी मिलती है। वो कहती है अरे तुम तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए। तो यहाँ पर वो उसको देखकर कहता है अरे तुम हिमावारी हो ना। तो यहाँ पर वो दुखी होता है, इसीलिए उसे वो पहचान नहीं पाता। वो कहती है कि हाँ, मैं हिमावारी हूँ और ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। अब यहाँ पर जो जोरो होता है उस बुक को देखता है और वो बुक जो होती है वही सेम बुक होती है जो इसके लिए वो काम कर रहा था। यहाँ पर वो उसकी आंखों में देखता है और सोचता है कि ये फिर से झूठ बोलकर यहाँ पर आ गई है, ये प्रैक्टिस करने के लिए नहीं गई है। क्योंकि यहाँ पर वो बोलती है कि ये बुक को जो है मैंने अपने पैसों से लेकर आई हूँ, जो पैसे मैंने बचाए थे यहाँ पर। वो कहता है ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी। तो वो कहती है कि हाँ, मैंने उन्हीं पैसों से इसको ख़रीदा है। तो यहाँ जोरो कहता है कि अच्छा, तो तुमने उसको पैसे से ख़रीदा है, तो तुम्हारा जो रैकेट है वो कहाँ पर है, क्या तुमने उसे नहीं लिया है। तो यहाँ पर हिमावारी कुछ बोल नहीं पाती है क्योंकि वो रैकेट की जगह ये बुक इसके लिए लेकर आ जाती है। बट यहाँ पर जो जोरो होता है वो कहता है कि तुम्हारा टेनिस मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो तुम्हें जो है उस पर फोकस करना चाहिए, मुझ पर नहीं। इसी बात पर वो गुस्सा हो जाता है। हिमावारी जो होती है वो कहती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती थी, मेरे लिए माना कि टेनिस इम्पोर्टेंट है, पर तुम मुझे जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो क्योंकि तुम मेरे जो हो बहुत ही पुराने दोस्त हो और मैं तुम्हें ऐसे दुख में नहीं देख सकती हूँ। तुम उस बुक को पाना चाहते थे, इसीलिए मैं जो हूँ ये तुम्हारे लिए ये बुक लेकर आ गई। मैंने सोचा कि तुम इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होगे, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इतना ज़्यादा दुखी क्यों हो। तुमने ही तो कहा था कि ये बुक जो है तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर वो कहता है कि नहीं, मैंने नहीं कहा था। यहाँ पर वो कहती है कि नहीं, तुमने कहा था। यहाँ पर वो सोचती है कि तो वो बोलती है कि तुम जो हो झूठ बोल रहे थे उस दिन, तुम्हारे लिए बुक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तुम जो हो लाइब्रेरी में खुश नहीं रहते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये बुक बाय करके लेकर आई हूँ। यहाँ पर वो रोने लग जाती है और वो उसको देख रही होती है। जोरो उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हारा जो सपना है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो तुम्हें जो है आज के बाद उसी पर ध्यान देना चाहिए और तुम्हें उसी के लिए काम करना चाहिए। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है ना। तुम्हारा मैच जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझसे भी ज़्यादा। तुम्हें जो है उसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, यानी पहले वो इम्पोर्टेंट है फिर बाद में मैं। तो यहाँ पर वो उसको देखती है, वो कहती है कि क्या तुम खुश नहीं हो। तो यहाँ पर वो कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा हो गया, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। बट हिमावारी रोने लग जाती है और कहती है मुझे भी माफ़ कर देना कि मैं जो हूँ तुम्हारे लिए ये बुक लेकर आई,
बट मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी, इसीलिए मुझे माफ़ कर देना। और मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, इसीलिए भी मुझे माफ़ कर देना। जोरो यहाँ पर कहता है, अरे कोई बात नहीं, तुमने जो है बहुत ही अच्छा किया जो तुम ये बुक लेकर आ गई। कम से कम ये बुक जो है अब मेरे पास तो आ गई है ना, तो तुम्हें जो है रोने की कोई ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर वो उसे हक कर लेती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं अगले सीन में कि यहाँ पर हिमावारी का मैच होता है और सभी लोग यहाँ पर चेयर करने के लिए आए होते हैं। यहाँ पर जो हिमावारी है उसके पास जाती है और कहती है कि तुमने जो है मुझे गिफ्ट दिया है तो मैं तुम्हें ये रिवॉर्ड देती हूँ, क्योंकि जोरो जो है यहाँ पर उसके लिए नया रैकेट लेकर आया था, जो पैसे उसने कमाए थे उसी पैसों से। यहाँ पर वो कहती है कि अब मैं जीत हारने वाली नहीं हूँ, मैं जीत कर ही वापस आऊँगी। और अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पर वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं अपने जीतने की, बट हमारा जो वेटर होता है यानी जोरो होता है वो अभी भी वेटर का काम करता है। पेन से कहती है कि मेरा जो है एक क्वेश्चन है वेटर, क्या तुम आ सकते हो? तो जोरो उसके पास जाता है और कहती है वो जो पेन से होती है कि तुमने इस बुक को रीड किया होगा तो तुम्हें कुछ मिला इसके अंदर। तो यहाँ पर जो जोरो होता है वो कहता है कि हाँ, मैंने जो है इस बुक को रीड किया था, मुझे कोई इंटरेस्टिंग चीज़ तो नहीं मिली थी। तो वो कहता है मुझे एक बुक मार्क मिला था, बुक मार्क। फिर वहाँ पर उस पर लिखा हुआ था कि क्या तुम कभी भी मेरी हेल्प करोगे जब मैं मुसीबत में होंगी। तो यहाँ पर वो कहती है कि बताओ क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। तो यहाँ पर वो कहता है हाँ, फ्री टाइम हुआ तो मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। ऐसा बोल के वो फिर से काम पर वापस लौट जाता है और यहाँ पर वो दोनों काम करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर कहती है यूकी कि तुम जो हो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर सकते थे, बट यहाँ पर जोरो कहता है कि नहीं, मुझे काम करने में अब अच्छा लग रहा है तो मैं तुम्हारे साथ ही काम करना चाहता हूँ। यहाँ पर वो कहती है कि हाँ, तुम काम करके कुछ और भी ज़्यादा सीख सकते हो और तुम्हें जो है पैसे भी मिलेंगे, तो तुम्हारे लिए काम जो है बहुत ही अच्छा है, तो तुम जो हो जितना हो सके उतना काम कर सकते हो। और मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि तुम कोई बैकग्राउंड कैरेक्टर नहीं हो, तुम जो हो स्कूल में सबसे आगे हो और तुम बहुत ही अच्छे कैरेक्टर हो, क्योंकि जब तुम लाइब्रेरी में आते हो तो सभी लोग खुश रहते हैं, जब तुम दुखी रहते हो तो सभी लोग दुखी हो जाते हैं, इसीलिए तुम खुश रहा करो। अब यहाँ जोरो भी इसकी बात मान ले रहा है। अगर आप एपिसोड देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा देना अगला एपिसोड देखने के लिए, क्योंकि यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।